अपनी स्पीड से हर एक बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे और उनकी स्पीड अब भी काफी तेज थी। नागिसा कुरो सेंसेई से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी नोट कर रहा था ताकि किसी दिन ये चीजें कुरो सेंसेई को मारने में काम आ सकें। इसी कैंप की मदद से कारासुमा सारे बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि किस बच्चे में कौन सा टैलेंट है। कोई शूटिंग में माहिर था तो किसी को चाकू चलाना आता था, लेकिन नागिसा बाकी सभी से बिल्कुल अलग था, उसमें कुछ खास था। यहीं पर सारे लड़के मिलकर अब लड़कियों के बाथरूम में झांकने जाने लगते हैं। वो लोग नागिसा को भी बीच में पकड़ लेते हैं। इधर लड़कियां अपने रूम में पिलो फाइट खेल रही थीं। फिर ये लोग अपनी टीचर मिस इरिना का मजाक बनाती हैं और उनसे पूछती हैं कि वैसे आपने अब तक कितने लड़कों को टपकाया है। इरिना इन्हें बताना शुरू करती है। तभी कुरो सेंसेई भी लड़कियों की ड्रेस में यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर अब सभी लड़कियां जिद करने लगती हैं कि कुरो सेंसेई हमें अपनी लव स्टोरी सुनाइए। ये देखकर कुरो सेंसेई यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। सारी लड़कियां गन लेकर उन्हें ढूंढने लगती हैं। लड़कियों की फौज को देखकर जो लड़के बाथरूम में झांकने की कोशिश कर रहे थे वो भी निकल लेते हैं और हमारा बेचारा नागिसा एक लड़की के हाथों पकड़ा जाता है। इधर कुरो सेंसेई कारासुमा के पास आ जाते हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कुरो सेंसेई भी कभी इंसानों की तरह हुआ करते थे, लेकिन फिर उनके साथ कुछ हुआ जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। एक औरत भी उस दिन वहां पर मौजूद थी और कुरो सेंसेई आज भी उस औरत को याद करते हैं। अब इसके बाद इनके स्कूल में एक नया पीटी टीचर आता है जिसका नाम अकीरा होता है। वो उन्हें कारासुमा की जगह ट्रेनिंग देने वाला था। शुरू में अकीरा सभी के साथ काफी अच्छे से पेश आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत अच्छा टीचर हो। यहीं पर कारासुमा और कुरो सेंसेई भी उसे देख रहे थे और कारासुमा पहले से ही अकीरा को जानता था। इसके बाद मिस इरिना अकीरा के बारे में जानकारी निकालकर कारासुमा को बताती हैं कि उसके सिखाने का तरीका काफी ज्यादा वायलेंट है। यहीं पर अब ट्रेनिंग के दौरान जब एक लड़की गिर जाती है तो अकीरा उसे मारने लगता है और ये देखकर कारासुमा उसे रोकता है और कहता है कि हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। ये सुनकर अकीरा कारासुमा को चैलेंज करता है और कहता है कि चलो अपने स्टूडेंट्स में से किसी भी एक को चुनो, मैं उससे खाली हाथ लड़ूंगा और अगर उसने चाकू मुझसे टच भी कर दिया तो मैं हार जाऊंगा और ये जॉब छोड़ दूंगा। अकीरा अब असली चाकू निकालता है और कुरो सेंसेई भी ये देख रहे थे। सारे बच्चे डरे हुए थे क्योंकि वो असली चाकू से फाइट नहीं करना चाहते थे। तभी कारासुमा नागिसा के पास जाकर उसे लड़ने के लिए चुनता है। नागिसा भी मान जाता है। वो चाकू लेकर अकीरा की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक नागिसा मुस्कुराता है और उसकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। अकीरा ये देखकर हिल भी नहीं पाता और नागिसा उसे गिराकर उसके गले पर चाकू रख लेता है, जिसके साथ ही नागिसा जीत जाता है। ये देखकर अकीरा कहने लगता है कि चलो एक और रीमैच करते हैं, लेकिन नागिसा मना कर देता है और अकीरा से यहाँ से जाने के लिए कहता है। अकीरा को भी वादे के मुताबिक यहाँ से जाना पड़ता है। फिर सारे बच्चे नागिसा के साथ खुश होने लगते हैं। यहीं पर कुरो सेंसेई कारासुमा से कहते हैं कि आखिरकार तुमने भी नागिसा का टैलेंट नोटिस कर ही लिया। कारासुमा बताता है कि बाकियों से हटकर नागिसा के पास नेचुरल असैसिन वाला टैलेंट है।